हेलो एवरीवन। मैं हूँ किंजल। आप सभी का मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं लाई हूँ आप सबके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग। तो चलिए देखते हैं हनुमान दादा क्या मैसेज दे रहे हैं या माँ सरस्वती आज हमें क्या मैसेज देने वाली है। तो रेडी हो जाइए। ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा प्लीज माँ मेरे व्यूअर्स के लिए। ये अप्रैल महीना ही पूरा इतना पावरफुल है। आप देखिए इतनी, अगर शायद हाँ, एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आवाज होती ना ये वैक्स को पानी में गिरने की, तो इतनी धड़ाके से आवाज होती। ये इतना जोर से पानी में गिर रहा है और फैल रहा है चारों ओर। अगर आप ये देख पाए तो ये वैक्स अभी तो सिर्फ 4-5 ड्रॉप गिरी है और पूरा बाउल पानी का वैक्स से भर गया है। तो आप जो भी कुछ करने वाले हैं ना अपनी लाइफ में, शायद कुछ नया भी कर रहे होंगे या ऐसी कोई चीज जिसमें आपको कामयाबी अब तक नहीं मिली होगी, तो तैयार हो जाइए। ये अप्रैल महीना और मई का मंथ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां लाने वाला है। और बहुत सारी चीजें, आप एक ही चीज नहीं, एक साथ 4-5 चीज भी चालू कर सकते हैं। मतलब ये आपके सोर्स ऑफ इनकम होंगे। एक ही सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आएगा ऐसा नहीं लग रहा मुझे। यूनिवर्स और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। आप ना लोगों को चौंका देने वाले हैं। चौंका देने वाले हैं अपने काम से, अपने टैलेंट से और अपने स्वभाव से भी। मतलब जो लोग आपके बारे में गलत सोच रखते हैं या बुरा भला सोचते हैं, जो आपको पर्सनली जानते नहीं ना, वो लोग आपके बारे में जानने लगेंगे और एक पॉजिटिव इम्प्रेशन आप उनके माइंड पे क्रिएट करेंगे अपना। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाले हैं और भर भर के देने वाले हैं। नाम, पैसा, शोहरत, रिलेशन, संबंध, सब कुछ। सब कुछ मतलब इतने सालों से जो जिस चीज के लिए आप तरसे हैं ना, वो सब आपको मिलेगा। और अभी ऐसा मिलेगा ना कि ये आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगा। आप यूनिवर्स के बहुत प्यारे, हनुमान दादा के या माता जी के बहुत प्यारे बच्चे हो। और वो जानते हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, कुछ गलत किसी के साथ नहीं किया। हालांकि आपके साथ इतना बुरा होने के बावजूद भी आपने उनको माफ कर दिया। और आपकी यही बातें और यही स्वभाव यूनिवर्स को भाया है और उसका बदला आपको वो भर भर के देने वाले हैं। मैं नहीं जानती ये रीडिंग कौन कौन देखने वाला है, पर ये उसको मिलेगा जिसको इसकी जरूरत है। ये मैसेज यूनिवर्स अपने उन बच्चों के लिए दे रहे हैं जिसको इसे सुनने की जरूरत है। और ये रीडिंग मेरा टाइमलेस रहेगा, तो ये जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। आप आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ये आप देखिए तो यहाँ एक फिश भी बन रहा है और फिश का सिंबल बताता है कि प्रॉस्पेरिटी, मनी, अबंडेंस। और जरा उसको थोड़ा चेंज साइड करके देखें ना, तो ये एक जोकर की भी
फिगर नजर आ रही है। ये उसकी टोपी है और ये फेस उसका, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। वो मतलब आपकी आपकी लाइफ में इतनी खुशियां आने वाली है भर भर के। कि आप हमेशा ना सबको खुश रखने की कोशिश करते हो। आप भले अंदर से दुखी हो, पर आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करोगे हमेशा, अपने नियर नियर एंड डियर वंस को। तो ये बात भी ऊपर वाले को हमेशा अच्छी लगी है और वो अप्रिशिएट करते हैं। कोई है जो आपके ये प्रोग्रेस को रुकाना चाहता है। आप देखेंगे कि अभी वैक्स गिरना सडनली ही बहुत स्लो हो गया है। मतलब वो चाहता है कि आपकी लाइफ रुकी रहे, स्लो हो जाए, कुछ ना आपकी लाइफ में आगे बढ़े। पर ऐसा होने वाला नहीं है। स्वयं स्वयं हनुमान दादा आपके आसपास है। आप अगर फील कर पाते हैं तो सिर्फ हनुमान दादा ही नहीं, और भी बहुत सारी शुभ शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए तो आप उनको फील भी कर पाएंगे, उनकी एनर्जी, या सुन पाएंगे या देख पाएंगे। ये सब के लिए अलग अलग है। मतलब उनकी जर्नी कहाँ तक पहुंची स्पिरिचुअल, ये उस पर निर्भर करेगा। आप देख रहे हैं ये वैक्स गिर भी रहा है ना, तो रुक रुक के, मतलब जैसे कोई उसको पकड़ रहा हो, रुका रहा हो। कोई ये कैंडल की भी एनर्जी ब्लॉक कर रहा है, जैसे वो नहीं चाहता कि ये मैसेज आप तक पहुंचे। आपके बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे। आपने अगर कुछ ऐसा किया है या नहीं भी किया ना, तो ये सब मतलब एक ही जो मेन शत्रु है, उसके आसपास के लोग हैं। वो इंसान ने आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई है, झूठी बातें बोली है, और शायद लोग आपसे जलते भी है कि जो आपके पास है वो उनके पास नहीं, और आपके पास वो है जो दुनिया के बहुत गिने चुने लोगों के पास है, सिर्फ चूजन वन के पास है। अच्छा स्वभाव, अ, करुणा, दया, प्रेम, जो सबके पास नहीं रहता। हालांकि आप अपने दुश्मन को भी अपनी करुणा और प्रेम भेजते हो, माफ कर देते हो उनको। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते ऐसा। आप एक अर्थ एंजल हो, ये धरती पर अपना कोई काम खत्म करने आए हो। ऊपर वाले ने भेजा है आपको, और इसीलिए वो आपका बहुत ख्याल भी रखते हैं। हालांकि बहुत तकलीफों से आप गुजर रहे होंगे, मैं जानती हूँ। फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सब तरीके की। क्योंकि ये जो आपका दुश्मन है ना, बहुत पावरफुल इंसान है। हो सकता है कोई बड़े ओहदे पे हो, या कोई घर का बड़ा हो, या अपनी ऑफिस का बड़ा हो। बहुत से लोग उनकी बात मानते होंगे। ये उस टाइप का इंसान है जो चाहता है कि आपका बुरा हो, आप खुश ना रहे, आप रोते रहे, आप पैसा ना कमाए। उसको वो जलता है आपके पास जो ब्लेसिंग्स है, आपका जो नेचर है, उससे आप बहुत आसानी से ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाते हो, हायर एनर्जी से।
और आप में से बहुत लोग शायद उनको हायर एनर्जी को फील कर पाते होंगे या देख पाते होंगे या सुन पाते होंगे। आप डायरेक्ट मैसेज लेते हो उनसे, तो ये बातें उसको खलती है। तो वो उसको जलन होती है कि भाई आपको कैसे ये इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई। पर ये सिर्फ मुझे बताने दीजिए कि ये सिर्फ यही लाइफ की नहीं है, पिछले कम से कम 4 5 6 लाइफ से आप हीलर हो सकते हो, या आप कोई इंट्यूटिव रीडर हो सकते हो, या आप वो मतलब काउंसलर हो सकते हो। आप किसी भी तरह ना लोगों से जुड़े हुए हो सकते हो, जो लोगों की मदद करे दुख और तकलीफों में से बाहर आने को। आपकी लाइफ के आसपास बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। अब किसी आप चीजों को जानते भी हैं और बहुत सारी चीजों को आप नहीं भी जानते हैं। ऐसी भी चीजें आपके आसपास हो रही है जिसका आपको इल्म तक नहीं। पर ऊपर वाला चाहता है कि वो बातें आपसे छिपी ही रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्लेट में बहुत कुछ है जिसे आप संभाले हुए हो। तो वो सब चीजें, बाकी की चीजें ऊपर वाला आपके लिए संभाल रहा है। ये 2025 मंगल का साल है और मंगल देव बहुत स्ट्रिक्ट देव है। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपको विजन दिखते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, या मतलब कुछ नेगेटिव आपके साथ हो रहा है ना, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। और हनुमान दादा इतने जागृत देव है कि आप दिल से करेंगे ना तो तुरंत दौड़ के आएंगे, तुरंत दौड़ के आएंगे, और आपको उसका एहसास भी दिलाएंगे कि वो आपके आसपास है। कहीं आपको बंदर का झुंड दिख जाए, या बड़ा किंग किंग कॉन्ग सा बंदर दिखे, या हनुमान दादा की कोई भी छवि, या खुद हनुमान दादा आपको दिख सकते हैं। मतलब ये वो जताएंगे कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे आसपास हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। सो आप अपना ये स्वभाव कभी नहीं बदलिएगा। ऊपर वाले के बहुत आशीर्वाद है आप पर, तो उसको उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कि आपके ऊपर बहुत कृपा है। सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं ना, उन पर भी उनकी बहुत कृपा है, क्योंकि वो आपको दुखी नहीं देख सकते। हम ये कैंडल बुझ जाए तो फिर हम देखेंगे कि क्या शेप, कौन सा शेप उभर के आया है अपने कैंडल में। हो सके तो सबके साथ सबको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। और हेल्प के अलावा भी आप आउट ऑफ द वे जाके करते ही है, वो मुझे दिख रहा है। किसी की मदद, कोई अगर मदद मांगता है, और कभी कभी तो कोई मदद नहीं भी मांगता है तो भी आप दौड़े चले जाते हैं। पर आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना है, अपनी केयर करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो रोज आप अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई नेगेटिव फोर्स काम कर रहा है, तो आप रोज स्नान करते टाइम सी सॉल्ट, जो अक्खा नमक आता है ना, एक मुट्ठी पानी में डाल के स्नान कीजिए। उससे सब नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। पिछले 2 3 टाइम से इसमें बहुत सारा जो काला काला दिख रहा था, जो ब्लैक मैजिक की निशानी मुझे दिख रही थी, वो बहुत कम हो गई है। मतलब शायद उस वो इंसान भी अभी ये बात को मानता है
कि आप ऊपर वाले का आप पर बहुत प्रेम और आशीष है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि आप इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ है ना कि कभी इस बात का आपने घमंड नहीं किया है कि आप हमेशा ये मानते हैं कि ये ऊपर वाले की ही करुणा और दया का और आशीष का प्रभाव है कि आप अब तक बचे हुए हैं। चलिए हम देखते हैं, और यही बातें आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे तक लेके जाएगी। ये टूट गया भाई। ये कोई संत है, अगर आप देख पाए तो ये देखिए, जो मेडिटेशन में बैठे हैं, या तो आप जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं वो आपके आसपास रहते हैं, वो आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके गाइड्स हो सकते हैं। तो आप अगर जब भी मेडिटेशन में पूजा में बैठे तो ज़रूर उनको इवोक कीजिए, ज़रूर बुलाइए कि आपके साथ वो ध्यान में बैठे, उनकी ऊर्जा में अपनी ऊर्जा मिलाकर आप ध्यान करें। और ये जो बाकी का वैक्स है वो मुझे ना ढेर सारी खुशियों का वाइब्स देता है कि ये बहुत सारी जैसे बर्फ पड़ी हो ना, ऐसी ऐसा दिख रहा है। तो हो सकता है आप कोई ऐसी जगह पे जाए जो बर्फीली हो, जहाँ बर्फ गिरता हो। और ये आर भी बन रहा है, अल्फाबेट आर। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है नहीं तो शायद आएगा जिसका नाम आर से शुरू होता है, नहीं तो उसके स्पेलिंग में आर है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए डीएम कीजिए। आपकी कमेंट, आपके शेयर्स एंड आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद।